हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं नीरज राय। स्वागत है आपका फार्मा हर्ट्स में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कोलेस्ट्रॉल के बारे में, यानी कोलेस्ट्रॉल का लेवल आपके बॉडी के अंदर में कितना होना चाहिए जिससे आपको पता चले कि आप हेल्दी हैं या हेल्दी नहीं हैं, आपके अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। वैसे तो दोस्तों, जब कोलेस्ट्रॉल टेस्ट करना होता है तो लिपो प्रोफाइल टेस्ट किया जाता है, यानी ब्लड टेस्ट किया जाता है, और ब्लड टेस्ट के अंदर में लिपिड के बारे में जाना जाता है। वहां पे कई प्रकार के फैट, कई प्रकार के लिपिड होते हैं, लेकिन आज के वीडियो में हम लोग केवल कोलेस्ट्रॉल के लेवल के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, हमको कैसे मिलता है, कैसे हमारे शरीर के अंदर बढ़ता है, ये टेस्ट कब कराया जाता है, इसके अलावा कितने प्रकार का होता है और कितने प्रकार के कोलेस्ट्रॉल का क्या लेवल आपके बॉडी के अंदर होना चाहिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल के लेवल के बारे में। दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का विशेष फैट होता है जो हमारे बॉडी के अंदर भोजन के जरिए और लीवर के जरिए बढ़ता है। यानी अगर मैं बात करूं कि कोलेस्ट्रॉल बनता कैसे है, तो वैसे तो लीवर के जरिए बनता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल हमें बाहर से खाए हुए खाने से भी मिलता है, यानी अगर हम बहुत ज्यादा सैचुरेटेड फैटी खाना खाते हैं, ऐसा खाना जिसमें सैचुरेटेड फैट होता है, ऐसे सोच करके आप सोचो कि सैचुरेटेड फैट क्या होता है, मतलब जान जाओ कि ऐसे फैट जो जम जाते हैं उनको हम लोग सैचुरेटेड फैट कहते हैं, घी को हटा दिया जाए तो। ठीक है, जैसे डालडा है या फिर इस तरह का बाहर का जो खाना हम लोग खाते हैं उससे भी कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ता है। जैसे किसी भी तेल को जितना ज्यादा गर्म किया जाता है वो तेल उतना पतला होता है और उसके अंदर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा धीरे धीरे बढ़ती जाती है। और बाहर के जो सामान हम लोग खाते हैं उसमें जो चीजें तली जाती है वही तेल होता है, वही तेल कई दिन तक यूज किया जाता है, तो उसमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता है और ये कोलेस्ट्रॉल शरीर के लिए हानिकारक होता है। दोस्तों, इस तरह से तो कोलेस्ट्रॉल हमको मिलता है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें जैसे कि हम लोग खाते हैं जिसमें फैट होता है, केक हो गया या जो बेकरी के उत्पाद हो गए, उससे भी आपके बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। अब अगर मैं बात करूं कि कोलेस्ट्रॉल के टाइप्स क्या होते हैं और कितने मतलब क्या टाइप्स होते हैं और सबका लेवल क्या होता है, लेवल हम लोग लास्ट में देखेंगे। तो टाइप्स दोस्तों यहाँ पे होते हैं कोलेस्ट्रॉल के दो, यानी एक होता है एलडीएल और दूसरा होता है एचडीएल। एलडीएल को हम लोग लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहते हैं और एचडीएल को हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहते हैं। ये दोनों कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी के अंदर बनते हैं, जिसमें एलडीएल को हम लोग बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, क्योंकि इसकी डेंसिटी कम होती है और डेंसिटी कम होने की वजह से ये फैलता बहुत ज्यादा है, यानी थोड़ा सा भी होगा तो बहुत जगह घेर लेगा, तो ये आपके बॉडी के लिए नुकसानदेह। इसके अलावा दोस्तों एचडीएल होता है जो और भी बहुत सारे कामों में आता है और हमारे लिए गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, यानी अगर हमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ाना हो तो हम एचडीएल की मात्रा बढ़ाते हैं, एलडीएल की मात्रा को कम करते हैं। इसके अलावा दोस्तों जब हम लोग लिपोप्रोटीन टेस्ट करते हैं तो कौन कौन सी चीज टेस्ट करते हैं, तो सबसे पहली चीज हमें टोटल जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल होता है वो चेक किया जाता है। इसके अलावा एलडीएल का लेवल चेक किया जाता है और फिर एचडीएल का लेवल चेक किया जाता है और साथ में ट्राइग्लिसराइड भी चेक किया जाता है, क्योंकि ट्राइग्लिसराइड जो है उसका जो लेवल है उससे हम ये पता कर सकते हैं कि हमारे शरीर के अंदर में लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल कितना बढ़ रहा है। अब अगर मैं बात करूं कि कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट कराया कब जाता है, क्यों कराया जाता है, दोस्तों ऐसे पेशेंट जिसको टाइप 2 डायबिटीज है, जो बहुत ज्यादा सैचुरेटेड फैट खाते हैं, बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं, या फिर जिनको ओवरवेट की समस्या, यानी कि जिसका वेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है ना, उन सभी में, या फिर हार्ट डिजीज वाले पेशेंट में कई बार हार्ट की समस्या आती है, दिल की समस्या आती है, तो ऐसे में हम लोग कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट कराते हैं जिससे ये पता चले कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल कितना है। अब यहाँ पे पहले लेवल बताऊं उससे पहले दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल जब बढ़ता है, खास करके एलडीएल का, तो समस्या क्या आती है। जैसे कि एलडीएल बहुत ज्यादा स्टिकी होता है, बहुत ज्यादा फैलने वाला होता है, तो ये स्टिकी मटेरियल हमारे आर्टरीज के अंदर में जम जाता है और आर्टरीज के अंदर जम करके प्लॉग बनाता है, ठीक है, चिपचिपा पदार्थ, जिससे उसका ल्यूमेन एरिया कम हो जाता है और फिर ये कई बार इतना बढ़ जाता है कि पूरे की पूरी आर्टरीज को ब्लॉक कर देता है। जैसे अगर मैं बात करूं कि अगर मान लीजिए ये एलडीएल आपके हार्ट की आर्टरीज को ब्लॉक कर दिया तो ऐसे में हार्ट अटैक की समस्या आ सकती है, ब्रेन की आर्टरीज को ब्लॉक कर दिया तो स्ट्रोक की समस्या आ सकती है, इसके अलावा हाथ पैर की ब्लॉक कर दिया तो ऐसे में पेरिफेरल आपको आर्टरी डिजीज हो सकती है, यानी कि आपकी आर्टरीज ब्लॉक हो जाएंगी तो खून नहीं पहुंचेगा, तो ये बहुत ज्यादा समस्या का कारण बनती है। इसके अलावा सबसे ज्यादा जो हार्ट डिजीज की समस्या आ रही है आजकल वो इसी की वजह से आ रही है। इस वजह से इसको मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसको मेंटेन करने के लिए दोस्तों आप हमारे हेल्थ मुखिया चैनल पर को जरूर सब्सक्राइब करना। वहां पर कोलेस्ट्रॉल के लेवल को घर पे कैसे ठीक कर सकते हैं उसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया, बहुत सारी वीडियोज आपको वहां पे मिल जाए। दोस्तों अब वीडियो को लास्ट पड़ाव में हम लोग चलते हैं और बात करते हैं कि आखिर लेवल कितना होना चाहिए।
दोस्तों जब हम लोग लेवल चेक कराते हैं तो इसमें मैंने बताया कि 3 चीजें चेक करते हैं मुख्य रूप से, और 4 चीजें भी कई बार चेक करते हैं, जिसमें टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है, एलडीएल का लेवल होता है, एचडीएल का लेवल होता है। बच्चों में और एडल्ट में अलग अलग होता है। इसके अलावा ट्राइग्लिसराइड का लेवल होता है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना होना चाहिए दोस्तों, तो टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल एडल्ट के अंदर में 200 mg पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए। इसके अलावा मैं बच्चों की बात करूं तो बच्चों में 170 mg पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए। इससे कभी भी अगर अधिक होता है तो ये हाई लेवल हो जाएगा, बहुत ज्यादा समस्या आपको हो जाएगी। कई बार देखो मेडिकल में क्या होता है ना कि चीजें एग्जैक्ट नहीं होती। जैसे मैंने आपको बताया 200 mg पर डेसीलीटर, कहीं कहीं पे आपको 190 mg पर डेसीलीटर भी मिलेगा, तो इससे आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब अगर मैं बात करूं एलडीएल का लेवल कितना होना चाहिए, तो 100 mg पर डेसीलीटर एडल्ट में होना चाहिए, बच्चों में 110 mg पर डेसीलीटर होना चाहिए। यानी कि एलडीएल की मात्रा इससे कम होनी चाहिए, इससे कभी भी ज्यादा ना हो। अब अगर मैं बात करूं दोस्तों यहाँ पे एचडीएल के बारे में, तो एचडीएल एडल्ट के अंदर में, वोमेन्स के अंदर और मेंस के अंदर में अलग अलग होता है। जैसे पुरुषों के अंदर में 40 mg पर डेसीलीटर से अधिक होना चाहिए, महिलाओं में 50 mg पर डेसीलीटर से अधिक होना चाहिए। ध्यान रखना, और सब कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि ये अच्छा है। इसके अलावा अगर मैं कॉमनली बात करूं तो 60 mg पर डेसीलीटर से अधिक होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो। एक कॉमन सी बात, कहीं कहीं पे अलग अलग मिलता है, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, तो मतलब आप समझिए कि 40 से लगा के 60 के बीच में होना चाहिए, या इससे ज्यादा होना चाहिए। वहीं बच्चों के अंदर दोस्तों ये 45 mg पर डेसीलीटर होना चाहिए एचडीएल। दोस्तों यही 3 मुख्य रूप से कोलेस्ट्रॉल चेक किया जाता है। इसके अलावा हम लोग ट्राइग्लिसराइड कई बार चेक करते हैं। ट्राइग्लिसराइड से और भी चीजें पता चलती है। दोस्तों ट्राइग्लिसराइड की अगर मैं बात करूं तो एडल्ट के अंदर में 141 mg पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और कई बार 150 मतलब 150 भी होता है। मैंने कहा ना कि कोई चीज एग्जैक्ट नहीं होती है, तो आप समझिए कि 130 से लेकर के 150 के बीच में होना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बच्चों की बात करूं तो बच्चों में एज के हिसाब से ट्राइग्लिसराइड देखा जाता है। अगर बच्चा 9 साल से कम का है तो यहाँ पे 75 mg पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड होना चाहिए ट्राइग्लिसराइड। और अगर बच्चा 10 से लेकर के 19 साल या 20 साल का है तो ऐसे में 90 mg पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड ट्राइग्लिसराइड होना चाहिए। दोस्तों ये था आज का वीडियो, जिसमें हम लोगों ने बात की कोलेस्ट्रॉल के बारे में, उसके लेवल के बारे में। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के पास शेयर करिएगा। दोस्तों आप हमारा हेल्थ मीडिया चैनल अगर अभी तक नहीं देखिए तो उसको जरूर देखिए और उसको जरूर सब्सक्राइब करिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।